तो जैसा कि आप सभी बहनों ने देखा, बहनों ने क्या कहा अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन सरकार आंगनवाड़ी बहनों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है। अब सरकार बहनों की समस्याओं पर ध्यान कैसे देगी और क्या करेंगी आने वाले समय में हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एक आदेश है जो कि आप सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बिजनौर जिला यूनिट द्वारा आज 14 सितंबर 2025 धामपुर में विशाल ICDS बचाओ आंगनवाड़ी बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जिसकी आपने वीडियो देखी उसी का बता रही हूँ मैं। सम्मेलन भारी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। सर्वसम्मत 21 सदस्यीय नई जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूनम बिश्नोई अध्यक्ष, बबीता कुंजा देवी, हदेश कुमारी, मीरा रानी उपाध्यक्ष, निशा चौधरी सचिव तथा 15 कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई। मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष शशिबाला ने की योगी सरकार की जन विरोधी, महिला विरोधी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के शोषण उत्पीड़न की नीति तथा पूरे देश में उन्हें सबसे कम मानदेय दिए जाने की कड़ी अवहेलना की। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का झूठा नारा देने वाले योगी सरकार के मंत्रियों विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने वेतन भत्तों व पेंशनों में भारी बढ़ोतरी कर ली, जबकि पिछले कई वर्षों से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में फूटी कौड़ी की भी वृद्धि नहीं की। उन्होंने सभी से आगामी 5 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में होने वाली संयुक्त रैली में भारी संख्या में भाग लेने की अपील की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी में नई भर्ती के लिए हमारे संगठन के कड़े संघर्ष के बाद 5-6 महीने पहले नई भर्ती तो हुई, लेकिन 5-6 महीने पहले नई भर्ती तो हुई, लेकिन उन्हें आज तक खातों में मानदेय का भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये गरीब घरों की बहन बेटी हैं जो भारी आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने कहा कि बिना संसाधन कठिन और बहुत अधिक ऑनलाइन कार्य थोपने से आंगनवाड़ी भारी तनाव में हैं। तो देखिए आंगनवाड़ी बहनें बहुत तनाव में हैं। जो न्यू आंगनवाड़ी बहनें हैं उनका भी मानदेय आना शुरू हो चुका है कि इस महीने जो आया था, अब आपका जो अगस्त महीने का मानदेय उसमें न्यू बहनों के लिए भी आया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं आया है और ना ही PLI आई है। सिर्फ 4,500 रुपये अभी तक आए हैं, पहली वाली बात। और दूसरी, जिन बहनों का मानदेय नहीं आया है तो उनके डॉक्यूमेंट में समस्या है। उन बहनों से, आप सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो एक दूसरे को शेयर कर दें कि अपने हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में, मार्कशीट में यानी कि, और अपने आधार कार्ड की जन्म तिथि एक कराएं, तभी आपका नाम पोर्टल पर जाएगा और आपका पैसा समय से आएगा। तो देखिए अगली जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि PLI का पैसा क्यों नहीं आ रहा। PLI पे हमारी बहनों ने कुछ शब्द भी लिखे हैं जिसे आप देखें। बच्चों का वजन व हाइट न मापने पर 32 कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति का नोटिस जारी हो चुका है। जून, जुलाई व अगस्त 3 महीने बच्चों का वजन नहीं मापा। अब देखिए ये लखीमपुर खीरी का आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए हर महीने बच्चों का वजन व लंबाई मापने का निर्देश है। वजन व लंबाई पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड करना है, जिसमें बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग हो सके। वजन व हाइट के अनुसार जो बच्चे सेम मैम श्रेणी में आते हैं उनकी विशेष मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे वह सामान्य बच्चों में आ सकें। लगातार निर्देश व नोटिस देने के बाद भी जिले की 32 कार्यकर्तियों ने पिछले 3 महीने में बच्चों का वजन व लंबाई पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड नहीं की। इस पर DPO ने मानदेय रोकते हुए सेवा समाप्ति की नोटिस जारी की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि लगातार 3 महीने से बच्चों का वजन लंबाई माप करके पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड नहीं करने पर निगासन के हक्कलपुरवा की लज्जावती टपरी की सुशीला देवी, सिंघा खुर्द की अनामिका मिश्रा, दादारू डांडा की रीता देवी और गहरा फॉर्म की पूनम रिची शामिल हैं। उन्होंने जून, जुलाई और अगस्त, ये सितंबर तो आपका चल ही रहा है,
अगस्त महीने में बच्चों का वजन मापन नहीं किया। रमिया बेहड़ के लोनियन पुरवा की कमरुनिसा, चमारन पुरवा की अनुपम देवी, दनई गौड़ी की रामवती, कंचनपुर की द्वितीय की मंजू देवी, टहारा की निर्मला, चचहारा पुरवा की पूनम देवी, कसावला की अर्जेंद्र कौर ने जून माह और हथिया बोझ की सन्नो देवी ने अगस्त माह का बच्चों का मापन पोषण ऐप पर नहीं किया। मितौली ब्लॉक के ओडहरा की संतोष देवी और कंजड़पुरवा की राम देवी ने जून, जुलाई और अगस्त की फीडिंग नहीं की है। फूलबेहड़ ब्लॉक के पिपबरावा की प्रमोद देवी ने जुलाई और खानपुर की विनय कुमारी ने जून माह का बच्चों का वजन व डाटा फीड नहीं किया है। ईसानगर ब्लॉक के काजीपुरा की। तो इस तरीके से देखिए, इसमें वही हैं जो आंगनबाड़ी बहन है उनके नाम है, उनके केंद्र का नाम है और जिस महीने का उन्होंने वजन नहीं पोषण ट्रैकर पर फीड किया उनका नाम है। तो देखिए, आप सभी बहनों से भी ये सभी समस्या हमने बता दी हैं कि यानी आपको हर महीने वजन, लंबाई, हर महीने पोषण ट्रैकर पर और सामुदायिक गतिविधि भी करनी है। बहनों, एक सामुदायिक गतिविधि का जो कैलेंडर था पहले जो आया था वो गलत था, तो अब दूसरा जो चेंजिंग हो गया आया है तो उसको आप सभी बहन देख लें, उसी के हिसाब से अपने कार्यक्रम करें। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने से बच्चों का वजन नहीं मापा, पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग न होने पर बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग का असर। तो यानी उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग पर असर पड़ा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि 3 महीने से बच्चों का क्या कैसे इनमें बढ़ा है या घटा है या फिर वही के वही सामान्य में है, यानी ना घटा ना बढ़ा। तो ये समस्या बहुत है। तो बहनें इस चीज़ को क्यों नहीं देखती कि सभी को पता है कि ये काम करी नहीं है। अब बहनों देखिए, एक और अगर आपके घर में आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बस ड्राइवर चालक है तो उनके लिए अच्छी खबर है, बस चालकों की हर तीसरे माह पर फिटनेस जांच होगी, क्योंकि ये सरकार को लग रहा है कि जो ड्राइवर हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिट है या नहीं है, उनके अंदर कोई कमी है, कोई परेशानी है या फिर कोई जो भी समस्या होगी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये आदेश निकाला। सीएम ने सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का दिया जोर। सड़क सुरक्षा के लिए IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया गया। सीएम ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। परिवहन विभाग बनेगा विकसित यूपी का सारथी। तो इस तरीके से उन्होंने यानी कि इसमें जो बस चालक हैं उनके लिए हर तीसरे महीने पर उनकी जांच होगी कि उनके कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बस चालकों की हर तीसरे माह फिटनेस जांच अनिवार्य हो। सभी की जांच जरूरी है, सभी के पोषण ट्रैकर पर ऐप का भरना जरूरी है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए ना पैसा जरूरी है, ना उनकी जांच जरूरी है, ना कोई सुरक्षा जरूरी है, ना मानदेय, ना PLI समय से भेजना जरूरी है। सिर्फ काम करवाना जरूरी है कि इस महीने इन्होंने काम नहीं किया तो इनका मानदेय रोक दो, सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दो। ये इन अधिकारियों के पास यानी कि इस आदेश को निकालने के लिए इनके पास पावर है, हर चीज़ का नियम है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के लिए मानदेय बढ़ाने की पावर नहीं है कि इस महीने में इन्होंने इतना काम किया अलग से तो इस महीने इनको हम एक्स्ट्रा मानदेय दिलवाएंगे। ऐसा कोई क्यों नहीं करता, इस चीज़ पर फोकस क्यों नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।